आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई स्कूल का मैथ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित दिए हुए संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 140। तो यदि 140 का गुणनखंड स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी लास्ट की डिजिट है वो क्या है, 0। और लास्ट की डिजिट 0 होने की वजह से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो नंबर डिवाइड होगा वो हमेशा इवन नंबर यानी कि सम नंबर से ही विभाजित होगा। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। ये जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर होगा 7 और 0 यानी 2 7 14 और फिर ये 0 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। और 7 अपने आप में एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो ये केवल 1 से डिवाइड होगी या स्वयं से डिवाइड होगी। यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये जो हमारा यहाँ पर नंबर आया है इसका गुणनखंड, तो ये गुणनखंड जो है 2 पेयर के रूप में है, फिर 5 और 7, अर्थात इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक गुणनखंड। फिर सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पर है 156, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे डिवाइड किया जाएगा। यानी कि 156 में हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा 156। इसको डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले 2 से, तो 2 से 2 7 14 1 2 8 16, फिर 2 से किया जाएगा तो 2 3 6 1 2 9 18। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं 39 आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 13 से, यानी 13 39 और फिर 3 एकदम 3। ठीक है, यानी कि इसका जो हमारा बेस्ट गुणनखंड होगा इसका हो जाएगा, इसके गुणनखंड की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणे 13 गुणे 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाँ, अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 8 2 5। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2 बचा और यहाँ 2 है, और फिर ये हमारा हो जाएगा 22 यानी कि फिर 3 सते 21 और 3 बचे 15। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2, 3 सते 21 1 5 3 बचे 15, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। फिर देखिए इसको करेंगे 5 से, तो 5 8 40 50 25, 5 8 40 2, फिर ये हो जाएगा 50 25। फिर इसको करेंगे 5 से करें तो 5 एकम 5 3, 5 एकम 5 3 और 5 सते 5। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारा गुणनखंड हुआ। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू हमारा क्या हो गया 17। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसका जो फाइनल आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारा है वो 5005।
तो वही कि हम 5005 देखते हैं यहाँ पर 5005। तो सबसे पहले 5005 को हम स्टार्ट करेंगे 5। जब यहाँ पर 5 से करते हैं तो ये 5 1 का 5 0 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको 7 से। तो इसको हम देखते हैं कि 7 1 कम 7, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 7 1 कम 7 3 यानी कि 30। फिर 7 4 28 2 1 7 3 21, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, इसको हम काटेंगे। इसके बाद इसको हम काटेंगे 11 से। तो यहाँ पर हम 11 से देखते हैं कि 11 1 कम 11, फिर यहाँ 3 बचा, 11 3 35 और 13 है तो 13 अपने आप में इनविजिबल है। यानी कि यहाँ पर यदि इसका देखें गुणनखंड, तो यहाँ पर हमारा इसका गुणनखंड जो निकल करके आ रहा है वो नेक्स्ट गुणनखंड निकल करके आ रहा है कि 5 × 7 × 11 और × 13, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका हुआ गुणनखंड। और इसका जो फाइनल आंसर देखा यानी कि कुल मिलाकर इसका जो फाइनल आंसर है 5005, ठीक है। ऐसे इसका फाइनल आंसर लास्ट का ये है 3825। ऐसे इसका फाइनल आंसर देखें तो यही हो जाएगा 156। और इसका भी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये था हाई स्कूल की प्रश्नावली का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट।